एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंडलीज एब्जॉर्प्शन थ्योरी की। इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को डिस्कशन करना पड़ेगा एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का। ये जो ग्राफ आप लोगों के सामने इस टाइम पे प्लॉट किया है, ये ग्राफ है हमारा एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का। अगर हम लोग बात करते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म की, ये रिलेशनशिप होता है इन बिटवीन द वेरिएशन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड द प्रेशर। यानी कि किसी भी एक केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करते समय हम लोगों ने जो प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई किया है और उस केमिकल रिएक्शन में जो वेरिएशन आया है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर, उसके बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। साथ ही यहाँ पर हम लोग को रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेचर की, क्योंकि हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं अलग अलग कंडीशंस के ऊपर, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर की वैल्यूज रहेंगी वो भी डिफरेंट रहेंगी। तो हमें ध्यान रखना है, ये ग्राफ जो है वो इंडिकेशन है एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का। अब यहाँ पर फ्रेंडलीज ने इस एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के ऊपर अपने कुछ कंसेप्ट दिए थे, उन कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, फ्रेंडलीज ने बोला कि अगर हमारे पास जो प्रेशर रहता है वो लो रहता है, लो प्रेशर के ऊपर कंडीशन क्या रहने वाली है। अगर हम लोग बात करते हैं लो प्रेशर की, तो वेरिएशन इन एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर के, जिसकी पावर रहेगी 1। यहां अगर हम लोग बात करते हैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाने की, तो ये हो जाएगा x/m इज इक्वल टू kp। यहाँ पर k जो रहेगा वो एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट रहेगा। अगर हम लोग यहाँ प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्मूले से देखते हैं, तो जितना वेरिएशन आ रहा है एब्जॉर्प्शन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं हम लोग उस कॉम्पोनेंट के ऊपर। यानी कि हम लोग कह सकते हैं लो प्रेशर के ऊपर जो वेरिएशन ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। जिस तरीके से हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल उस तरीके से ही वेरिएशन आएगी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर। अब अगर हम लोग बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की, यानी कि हाई प्रेशर। अगर हम लोगों ने प्रेशर को हाई कर दिया है तो कंडीशन क्या होगी। हाई प्रेशर के ऊपर वेरिएशन इन एब्जॉर्प्शन प्रोपोर्शनल रहेगा प्रेशर के, लेकिन यहां इसकी पावर हो जाएगी 0। अगर हम लोग बात करते हैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाने की, p की पावर 0 मतलब वैल्यू 1, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं x/m इज इक्वल टू k, यानी कि कांस्टेंट। x/m जो है वो वैल्यू किसके है, कांस्टेंट की है। यानी कि हाई प्रेशर के ऊपर जो हमारा वेरिएशन ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो कांस्टेंट वैल्यू रहती है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, जो कि रहेगा इंटरमीडिएट प्रेशर। यानी कि प्रेशर ना तो बहुत हाई हो ना ही बहुत लो हो। हम क्या कह सकते हैं, जो पावर है वो इन बिटवीन 0 एंड 1 रहे। ये पावर जो है हम लोग n मान लेते हैं, इन बिटवीन 0 या फिर 1 रहनी चाहिए, उससे ऊपर या नीचे ये पावर नहीं जाएगी। तब वैल्यू क्या बनेगी, तो x/m प्रोपोर्शनल हो जाएगा p की पावर 1/n। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, ये हो जाएगा x/m इज इक्वल टू k p की पावर 1/n। ये इक्वेशन जो है वो दी थी फ्रेंडलीज ने किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंडलीज एब्जॉर्प्शन इक्वेशन। अब हम लोग इस इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉग। अगर लॉग की फॉर्म में इसको इक्वेट करेंगे, ये बनेगा लॉग x/m इज इक्वल्स टू लॉग k और p मल्टीप्लाई में है, ऐड हो जाएगा, पावर आएगी आगे, प्लस में 1/n लॉग p। ये इक्वेशन बनेगी हमारी फ्रेंडलीज एब्जॉर्प्शन इक्वेशन। और अगर हम लोग बात करते हैं ग्राफ की, कि इस इक्वेशन के लिए ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होगा, तो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके का। ग्राफ जो है वो प्लॉट होगा इस इक्वेशन के लिए, जहां पर अगर हम लोग बात करते हैं कौन सी वैल्यू किसको शो करेगी, तो लॉग p शो करेगा हमारा x एक्सेस, x/m लॉग x/m शो करेगा हमारा y एक्सेस, हमारा स्लोप शो कर रहा है 1/n वैल्यू को, और ये वैल्यू शो करेगा हमारा लॉग k। तो ये इक्वेशन थी हमारी फ्रेंडलीज एब्जॉर्प्शन। यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं वैल्यू n की वैल्यू क्या रहेगी और किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, तो आपने ध्यान रखना है यहाँ n की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है और इसका नेचर जो है वो डिपेंडेंट रहेगा एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट के ऊपर, और साथ ही k की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी कांस्टेंट। तो ये था हमारा एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ ऐसे फैक्टर की जो अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को।
जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, जिनमें से हम लोग कुछ फैक्टर को डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ गैस। अगर हम लोग बात करते हैं एड्सॉर्प्शन की, तो हर गैस हर किसी केमिकल रिएक्शन के लिए एड्सॉर्प्शन प्रोसेस शो करे ऐसा जरूरी नहीं है। यानी कि कुछ गैसेस जो लिक्विफेबल होती है इजीली, वही टेम्परेचर के इंक्रीमेंट के बाद एड्सॉर्प्शन प्रोसेस को शो कर सकती है, और कुछ गैसेस ऐसी हैं जो एड्सॉर्प्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं चारकोल मास्क का। चारकोल मास्क जो है वो गुड एड्सॉर्बेंट होता है पॉइजनस गैसेस के लिए। हमारे एनवायरमेंट के आसपास में जो पॉइजनस गैसेस हैं उनके एड्सॉर्प्शन को बहुत अच्छे से प्रोसीड करता है चारकोल। वहां कुछ गैसेस तो ऐसी है जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस को शो करेंगी, लेकिन कुछ गैसेस ऐसी हैं जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस को शो नहीं करेगी। यानी कि यहाँ नेचर ऑफ गैस जो है वो वैल्यू करता है एड्सॉर्प्शन होगा या फिर नहीं होगा। हम लोग बात करते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की। ये रहेगा हमारा नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। अगर हम लोग बात करते हैं एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट क्या है? एड्सॉर्बेंट वो सब्सटेंस है जिसकी स्पेस के ऊपर जाकर के एड्सॉर्प्शन प्रोसेस को शो करता है। हम लोगों ने पढ़ रखा है एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर पोर्स रहते हैं, उन पोर्स के ऊपर जाकर के रिएक्शन करता है एड्सॉर्बेट, और प्रोसेस बन जाती है एड्सॉर्प्शन। तो यहां पर वो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस जो कंप्लीट होगी वो स्पेसिफिक कंडीशंस में रहेगी। हम लोग रैंडमली किन्हीं भी दो सब्सटेंस को मिलाकर के अगर एड्सॉर्प्शन करने लग जाएंगे तो वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेटिनियम जो है वो एक बहुत अच्छा एड्सॉर्बेंट है फॉर हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं चारकोल की, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फॉर द पॉइजनस गैस। तो कुछ स्पेसिफिक एड्सॉर्बेंट होते हैं स्पेसिफिक एड्सॉर्बेट के लिए। तो यहाँ पर जो नेचर रहेगा एड्सॉर्बेंट का वो भी एक फैक्टर रहेगा कि एड्सॉर्प्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा या फिर नहीं। अगर हम लोग बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, ये रहेगा अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम लोग बात करते हैं एड्सॉर्प्शन प्रोसेस की, तो हम लोगों ने दो टाइप का एड्सॉर्प्शन पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने नंबर 1 पढ़ा था फिजिकल एड्सॉर्प्शन, एंड नंबर 2 पढ़ा था हम लोगों ने केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो अगर हम लोग एड्सॉर्प्शन वेरिएशन और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए, तो आपने ध्यान रखना है जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होता है। वहीं अगर बात करते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन की, ये इंक्रीज करने पर टेम्परेचर के इंक्रीज हो जाता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर किसी जगह पर फिजिकल एड्सॉर्प्शन प्रोसीड हो रहा है और हम लोग एकदम से टेम्परेचर को इंक्रीमेंट करवा दें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा केमिकल एड्सॉर्प्शन में। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर साइमल्टेनियसली ये दोनों ही एड्सॉर्प्शन एक साथ प्रोसीड होते हैं। इन्हें कभी कभी डिफरेंशिएट करना भी मुश्किल हो जाता है कि ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन है या फिर केमिकल एड्सॉर्प्शन है। तो आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रिंसिपल और लगा सकते हैं, लीच-एटलियर प्रिंसिपल। लीच-एटलियर प्रिंसिपल भी है, वो भी यही एक्सप्लेन करेगा कि हमारा जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है वो डिक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ, केमिकल एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ। साथ ही कुछ थर्मल रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो इंक्रीमेंट करेगी टेम्परेचर के डिक्रीमेंट होने पर। तो ये कुछ फैक्टर है हमारे टेम्परेचर के। अब सबसे लास्ट में हमारा फैक्टर बनता है प्रेशर का, क्योंकि अगर हम लोग टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर को भी हम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। प्रेशर जस्ट अपोजिट प्रोसेस शो करेगा टेम्परेचर की। यानी कि अगर हम लोग नेट रिएक्शन के लिए बात करें तो नेट प्रेशर में डिक्रीमेंट होता है, लेकिन अगर हम लोग जनरली रिएक्शन जब चल रही है उस बारे में बात करते हैं तो जैसे जैसे हमारा एड्सॉर्प्शन प्रोसेस कंप्लीट होता जाता है हमारा जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज होता जाता है। तो ये थे हमारे कुछ फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं हमारे एड्सॉर्प्शन प्रोसेस को। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मुझे इंकरेजमेंट मिले यूजफुल वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।